प्यारे बच्चों, आज हम 10वीं कक्षा के गणित की प्रश्नावली 1.4 करेंगे। इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने से पहले आइए हम कुछ एक बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में जान लेते हैं, जो इस प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने के लिए बहुत ही आवश्यक है। सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि प्रमेय संख्याएं कौन सी होती हैं। जो संख्याएं p बाई क्यू के रूप में लिखी जा सके और p और q सह अभाज्य पूर्णांक है तथा क्यू 0 के बराबर नहीं है, ऐसी संख्याएं प्रमेय संख्याएं कहलाती हैं। अब प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों की अगर हम बात करें तो इसके दशमलव प्रसार दो प्रकार के होते हैं, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति। शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवृत्ति कौन कौन से होते हैं, आइए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। कि मान लीजिए हमारे पास एक दी गई प्रमेय संख्या 3/5 है। तो 3/5 की अगर आप दशमलव प्रसार ज्ञात करोगे तो कैसे करोगे? 3 को 5 से भाग देंगे, 5 6 30। यहाँ देखते हैं कि 0.6 या 0.6 आएगा। तो यहाँ देखिए कि दशमलव प्रसार एक अंक के बाद समाप्त हो जाता है। तो यानी एक दशमलव प्रसार एक निश्चित अंक तक ही जाता है। तो इस प्रकार का जो दशमलव प्रसार है वो क्या होगा? शांत दशमलव प्रसार होगा। लेकिन अगर हम एक अन्य एग्जाम्पल लें, जैसे 2/3 है, 2 को मैं 3 से भाग दूंगा, 3 6 18, 3 6 18, फिर 2 बचेगा और 0.666 एंड सो ऑन, ये चलता रहेगा, कभी खत्म नहीं होगा। तो होगा 0.666 एंड सो ऑन। यहाँ देखिए एक अंक की बार बार आवृत्ति हो रही है। तो इस प्रकार के दशमलव प्रसार जिसमें एक या एक से अधिक अंकों की बार बार आवृत्ति होती हो, तो ऐसा दशमलव प्रसार क्या कहलाता है? अशांत आवृत्ति कहलाएगा। अब देखिए यहाँ तो हमने एक लंबी विभाजन प्रक्रिया करके बताया है कि दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है या अशांत आवृत्ति है। अभी मैं आपको एक ऐसा तरीका बताता हूँ जिसमें हम लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बिना ही सिर्फ प्रमेय संख्या को देखकर हम ये बता सकते हैं कि किसी भी प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत आवृत्ति। देखिए हमारे पास एक प्रमेय संख्या है x, मान लीजिए p बाई क्यू के रूप में लिखी गई है और जहाँ p और q क्या है? सह अभाज्य पूर्णांक है तथा q 0 नहीं है। तो यदि हम q के अभाज्य गुणनखंड करें और अभाज्य गुणनखंडों में केवल दो ही संख्याएं 2 और 5, 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड ना हो, तो उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। और क्यू के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा अन्य कोई अभाज्य गुणनखंड आता है, तो उस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो इसको थोड़ा मैथमेटिक्स की भाषा में ऐसे लिखते हैं कि यदि क्यू के अभाज्य गुणनखंड
2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप के हैं, जहाँ n और m क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, तो दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब ऋणोत्तर का मतलब क्या है? ऋणोत्तर को इंग्लिश में बोलते हैं नॉन नेगेटिव, अर्थात कि जो नेगेटिव ना हो, यानी 0, 1, 2, 3, 4 सारे आदि ये पूर्णांक जो है क्या है, ऋणोत्तर पूर्णांक है। अब उल्टा भी सही है कि यदि किसी संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा तो क्यों के गुणनखंड इस रूप के होंगे, अर्थात 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप के होंगे। अगर अशांत आवृत्ति है तो क्यों के अभाज्य गुणनखंड इस रूप के नहीं होंगे। अब प्रश्नावली 1.4, फर्स्ट क्वेश्चन है, बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में हमें 10 प्रमेय संख्याएं दे रखी हैं और हमें बिना लंबे विभाजन प्रक्रिया किए यह बताना है कि इन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। सबसे पहला पार्ट है 13/3125। अब हमें दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार यह बताने के लिए कि शांत है या अशांत आवृत्ति है, पहले हमें यह चेक करना पड़ेगा क्या पी और क्यू यानी अंश और हर में जो संख्याएं दे रखी है वो सहअभाज्य हैं। देखिए दोनों किसी भी टेबल में कट नहीं होती, इसका मतलब ये सहअभाज्य है। अब ये चेक करने के बाद हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। यदि अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप के हैं तो इस संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, अन्यथा अशांत आवृत्ति। आइए 3125 के अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो यहाँ 13/1 3125 को हम लिख सकते हैं कि 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 13/5 पावर 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए हम इसको 2 पावर 0 से गुणा कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी अंक की पावर 0 1 के बराबर होती है। तो किसी भी संख्या को हम 1 से गुणा कर सकते हैं, 1 अर्थात 2 पावर 0 से गुणा कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए कि दी गई संख्या का हर 2 पावर 0 गुणा 5 पावर 5 के रूप का है। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई भी अभाज्य संख्या हर के गुणनखंडों में नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो यहाँ हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है। जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 5, अर्थात ऋणोत्तर पूर्णांक है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का
दशमलव प्रसार शांत होगा। अब पार्ट सेकंड, 17/8। यहाँ दी गई संख्या 17/8 है और हम ये देख रहे हैं कि दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। तो हर के अभाज्य गुणनखंड करें तो 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 17/2 पावर 3। तो पिछले क्वेश्चन की तरह से जब इसमें 5 फैक्टर नहीं है तो 5 पावर 0 से मैं गुणा कर देता हूँ, अर्थात किसी भी अंक की पावर 0 जो है वो 1 के बराबर होता ही है। तो यहाँ भी हम देखते हैं कि दी गई प्रमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। यहाँ हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 तथा m बराबर 0 है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब थर्ड पार्ट है 64/455। 455 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करें तो ये होंगे 5 गुणा 7 गुणा 13। अब देखिए कि यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 5 के अलावा 2 अभाज्य संख्याएं और भी आ गई है, 7 और 13। इसलिए इसका दशमलव प्रसार 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। यहाँ दी गई प्रमेय संख्या के हर के गुणनखंडों में अभाज्य संख्याएं 7 और 13 भी हैं, इसलिए हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब फोर्थ पार्ट देखिए 15/1600। अभी ये 5 पे कट हो जाते हैं, 5 3 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, 0, 3/320, क्योंकि पहले इन्हें हमें सह अभाज्य संख्याओं में कन्वर्ट करना है। अब हमें हर के अभाज्य गुणनखंड बनाने हैं। इसे हम लिख सकते हैं 3/2 पावर 6 गुणा 5 पावर 1। तो यहाँ हर जो है यहाँ
हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 6 तथा m बराबर 1 है, अर्थात n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। अब फिफ्थ पार्ट में मैं दिया हुआ है 29/343। 343 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाए तो 7 गुणा 7 गुणा 7 है, यानी 29/7 पावर 3। यहाँ हम देख रहे हैं कि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप के नहीं है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड में संख्या 7 आती है, इसलिए हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब सिक्स्थ पार्ट देखिए। तेईस बटे 2 पावर 3 गुणा 5 पावर 2। यहाँ देखिए 23 जो है न तो 2 से डिवाइड होता, नहीं 5 से डिवाइड होता, इसलिए अंश और हर दोनों ही सहअभाज्य संख्याएं हैं। अब इसके हर पर ध्यान दें तो हर भी 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n और m नॉन नेगेटिव है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। यहाँ हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 3 तथा m बराबर 2 है, अर्थात n और m ऋणोत्तर पूर्णांक है। अर्थात दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत है। आगे सेवंथ पार्ट में देखिए। 129/2 पावर 2 गुणा 5 पावर 7 गुणा 7 पावर 5। यहाँ 129 न तो 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं 5 से हो रहा है, नहीं 7 से डिवाइड हो रहा है, इसलिए अंश और हर की जो संख्याएं हैं वो सह अभाज्य संख्याएं हैं। अब हर के गुणनखंड देखिए। हर के गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य संख्या 7 भी आती है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। तो यहाँ हम लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंडों में 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य संख्या 7 भी है। तो हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है। अतः
दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। आगे 8th पार्ट 6/15। अब देखिए पहले हमें इन दोनों को सहभाज्य संख्याएं बनानी होगी। तो दोनों 3 की टेबल पे कट जाते हैं, 3 दूनी 6 और 3 5 15, तो 2/5 आ जाएगा। 6/15 बराबर 2/5। अब यहाँ हर देखिए, हर को मैं लिख सकता हूँ 2 पावर 0 गुणा 5 पावर 1। तो यहाँ दी गई संख्या का हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 0 और m बराबर 1 है, अर्थात n और m दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। इसी प्रकार 9th पार्ट देखिए, 35/50। तो यहाँ पर 35 50 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, 5 गुणा 5 गुणा 2, 5 एकम 5, 5 7 35, यानी 7/5 गुणा 2, अर्थात 7 गुणा 2 पावर 1 गुणा 5 पावर 1। तो यहाँ देखिए n भी 1 है और m भी 1 है, क्योंकि n बराबर 1 और m बराबर 1 है, इसलिए हम लिखेंगे यहाँ दी गई प्रमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n बराबर 1 तथा m बराबर 1, अर्थात n और m ऋणात्मक पूर्णांक है। अतः दी गई प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब लास्ट है 10th पार्ट। सतहत्तर बटे 210। 210 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड बनाए तो ये होंगे 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 7। अब देखिए 7 से 11 7 77 कैंसिल हो जाएगा। अब 11/2 गुणा 3 गुणा 5। अब देखिए 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य गुणनखंड यहाँ 3 भी है, इसलिए दी गई प्रमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है, इसलिए यह प्रमेय संख्या, इसलिए इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा।
यहाँ दी गई प्रमेय संख्या का हर 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं है, क्योंकि 2 और 5 के अलावा एक अन्य अभाज्य गुणनखंड 3 भी आता है। अतः इस प्रमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति होगा। अब प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 1 में उन प्रमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रश्न 1 में किन किन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। प्रश्न नंबर 1 में 13/3125, 17/8, 15/1600, 23/2 पावर 3 गुणा 5 पावर 2, 6/15 और 35/50। इन 6 प्रमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत है। हमें अब इन संख्याओं का दशमलव प्रसार लिखना है। आइए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को हल करते हैं। तीन 3125 को हमने लिखा था 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5, अर्थात 13/5 पावर 5। अब देखिए 13/5 पावर 5, इसको साथ में मैं 2 पावर 5 से हर को गुणा कर देता हूँ और 2 पावर 5 से ही अंश को गुणा कर देता हूँ। 2 पावर 5 आपको पता है कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी 32 होता है, और नीचे 10 पावर 5। अब 32 और 13 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 416 और 10 पावर 5 अब देखिए इसको हम लिख सकते हैं 614 0.00416। आगे पार्ट सेकंड 17/8। 8 को हम लिख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, अर्थात 17/2 पावर 3। अब 2 पावर 3 है तो इसको मैं 5 पावर 3 से हर को गुणा कर देता हूँ और उतने से ही अंश को गुणा कर देता हूँ। तो ये होगा 17 गुणा 5 पावर 3 अर्थात 125, और नीचे होगा 2 5 10 पावर 3। 125 और 17 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 2125/1000। अब इसको जब हम डेसिमल में चेंज करेंगे तो आएगा 2.125 आंसर। अतः 17/8 का दशमलव प्रसार होगा 2.125। आगे थर्ड पार्ट 15/1600। 15/1600 को हम लिखेंगे 2 पावर 6 गुणा 5 पावर 2,
अब देखिए 2 और 5 की पावर हमें बराबर करनी है, इसलिए 5 की हमें 4 पावर और चाहिए। तो 5 पावर 4 से हम हर को गुणा कर देते हैं और 5 पावर 4 से हम अंश को गुणा करेंगे। तो ये होगा 15, 5 पावर 4 ये होगा 625 डिवाइड बाई 2 5 10 पावर 6। 15 और 625 की जब हम गुणा करेंगे तो ये आएगा 9375। 10 पावर 6 होगा। अब 1 2 3 4 आगे 2 0 लगा दीजिएगा और 1 की सीध में पॉइंट से आगे कुछ नहीं तो 0। तो 0.009375 ये होगा 15/16 का दशमलव प्रसार। अब आगे फोर्थ पार्ट। 23/2 पावर 3 गुणा 5 पावर 2। यहाँ देखिए 2 और 5 की पावर बराबर रखनी है हमें। 23/2 पावर 3 गुणा 5 पावर 2 है तो 5 पावर 1 से और गुणा कर देता हूँ मैं। जब हर को 5 पावर 1 से गुणा की है तो अंश को भी 5 पावर 1 से गुणा कर देते हैं। तो 23 गुणा 5 115 और नीचे 10 पावर 3। तो ये होगा 115/1000। अब 5 1 1 1 की सीध में पॉइंट और पॉइंट से पहले कुछ नहीं तो 0। अतः 23/2 पावर 3 गुणा 5 पावर 2 का दशमलव प्रसार 0.115 होगा। अब फिफ्थ पार्ट है 6/15। 6/15 को पहले शॉर्टेस्ट फॉर्म में ले आते हैं। 3 दूनी 6 और 3 पाँचे 15 यानी 2/5। अब नीचे 5 की पावर 1 है तो 2 पावर 1 से हर को गुणा और 2 पावर 1 से ही अंश को गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4/10 अर्थात 0.4 आंसर। अतः 6/15 का दशमलव प्रसार 0.4 होगा। अब लास्ट सिक्स्थ पार्ट 35/50। 5 की टेबल में आते दोनों 5 7 35 5 10 50। तो ये होगा 7/10 और 7/10 को आप लिख सकते हो 0.7। अतः 35/50 का दशमलव प्रसार 0.7 होगा। आगे क्वेश्चन 3।
कुछ वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या प्रमेय संख्या है या नहीं। यदि प्रमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं। तो यहाँ 3 संख्याओं के दशमलव प्रसार हमें दिए गए हैं। हमें प्रत्येक स्थिति में यह बताना है कि ये संख्याएं प्रमेय संख्याएं हैं या नहीं हैं। अगर प्रमेय संख्या है और p/q के रूप की है तो q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में बताना है कि 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप के हैं या नहीं। तो इसमें फर्स्ट पार्ट देखिए। दी गई संख्या है 43.12345678 9। अब क्योंकि दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह p/q के रूप की एक प्रमेय संख्या होगी, जिसमें q 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का होगा, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है। क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार शांत है इसलिए यह p/q के रूप की एक प्रमेय संख्या होगी, जिसमें q 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का है, जहाँ n और m ऋणेतर पूर्णांक है। ये फर्स्ट पार्ट था। अब सेकंड पार्ट में दी गई संख्या है 0.120 1200 12000 12000 0 एंड सो। यहाँ हम देख रहे हैं कि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत है और आवृत्ति भी नहीं है, अर्थात अनावृत्ति है। अतः ये दी गई संख्या जो है वो एक अप्रमेय संख्या होगी। प्रसार हम लिखेंगे क्योंकि दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति है। अशांत अनावृत्ति इसलिए यह संख्या एक अप्रमेय संख्या है। आगे थर्ड पार्ट में दी गई संख्या है 43.1234567 8 9 और ऊपर ये बार लगाया हुआ है। इस बार का अर्थ है कि 1 से लेकर 9 तक डिजिट बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो इसका मतलब दी गई संख्या का दशमलव प्रसार अशांत आवृत्ति है। इसलिए यह संख्या p/q के रूप की एक प्रमेय संख्या होगी।
जहाँ क्यू 2 पावर n गुणा 5 पावर m के रूप का नहीं होगा। तो यहाँ इस क्वेश्चन में 9th क्लास का कंसेप्ट यूज हुआ है कि जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत हो या अशांत आवृत्ति हो, वे संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। और जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार अशांत अनावृत्ति हो, वे संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं।